फ्रेंड्स, तो हमारा भाग नंबर 3 चल रहा था प्रेस्त वाला। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कैसे पलायन कर जाऊं? विवश स्वर में युवक ने उत्तर दिया, मेरी पतिव्रता स्त्री, मेरा सुकुमार बालक। पुरोहित कहता है जो स्वामी सामंत की आज्ञा से विमुख हो वह परलोक से हीन हो। स्वान का जन्म पाकर दंड स्वरूप स्वामी की सेवा करेगा। इस जन्म में दुख पाया, परलोक भी बिगाड़ूं। तीखे मैरियों का स्वाद ओटों पर चढ़ा चाटकर समुदाय में से मारिश बोला, मूर्ख, तूने और तेरे स्वामी ने परलोक देखा है? यह विश्वास ही तेरी दासता है। तू अपने पर स्वामी के अधिकार को स्वीकार करता है। यह तेरी दासता का बंधन है। तू संकट से पलायन कर रक्षा चाहता है। यह तेरी निर्बलता है। संकट सब स्थान और समय में तेरे साथ रहेगा। संकट का पराभव कर, पराभूत होना ही पाप है। उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतंत्र करता है। स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है। पराभूत सजीव होकर भी मृत है। निर्भय हो, जीवन के लिए युद्ध कर। मृत्यु भय का अंत है। जीवन में उत्तेजित हो, कातर मत बन। मारिश ने अपना पान पात्र पुनः होठों से लगा एक घूंट लेकर पात्र कातक युवक के हाथ में दे दिया। रोते हुए वृद्ध का बाहु अपनी ग्रीवा से हटाकर सांडे ने मारिस का संबोधन किया। किसके लिए युद्ध करें, किसके लिए प्राण दे दें? सामंत सर्वार्थ के प्रताप के लिए, आचार्य प्रवर्धन के यज्ञ के लिए, मुंडी धर्म रक्षित के लिए हमारे क्या जाता है? किसका सागल, किसका मद्र? जिसे कर्म के भोग से सेवा ही करना है वह सभी की सेवा कर सकता है। मेरे से भीगे होठ चाटकर मारिश ने उत्तर दिया, तुम भी मूर्ख हो। तुम समझते हो सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, वही तुम्हारा भाग्य है। दूसरे के स्वार्थ साधन के लिए तुम मनुष्य नहीं बने हो, उस कार्य के लिए पशु हैं। अपने लिए लड़ो। सामंत और आचार्य अपने लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए लड़ो। अपने अन्न के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने मैर्य के लिए, स्त्री के लिए जिसे अंक में लेकर सुख पाते हो, उस संतान के लिए जिसमें अपने आप को जीवित पाते हो। मरना तो है ही, अपने मनुष्यत्व और अधिकार के लिए मरो। जो बिना विरोध किए दूसरों के उपयोग में आता है वह जड़ और निर्जीव है, पशु से भी हीन है। तुम सामंतों के राज्य में आधे मनुष्य हो, पूर्ण मनुष्य बनने का यत्न करो। निराशा में शैथिल्य से पशुतत्व मत स्वीकार करो। केंद्रस बर्बर है, वह उस धन का प्यासा है जो धन तुम्हारे जीवन का आश्रय है। जो मारता है वह सबल है, जो भय करता है वह निर्बल है। मारिश उठा और एक ओर चल दिया। एक मद्धप का स्थान पृथुसेन की ओर आकर्षित हुआ। मद्धप ने संबोधन किया, तुम शिथिल और मौन क्यों हो सखे? तुम भयभीत हो? मारिश कहता है, भय मिथ्या है। किससे त्रस्त हो? युद्ध से भयभीत हो? जाओ, किसी दुज कुलपति के दास बन जाओ, किसी सामंत के दास बन जाओ। राजपुरुष तुम्हारा स्पर्श न कर पाएंगे। अपनी पत्नी से खिन्न हो? जाओ, वैश्यालोमा के समीप जाओ। वह नागदंत की भांति सुचिक्कण अलोमा लोभी नहीं है। आओ, सखा पान की गोष्ठी परिचय मित्रता का सूत्र है। अपना जूठा कुल्हड़ उसने पृथुसेन के मुख से लगा दिया। पृथुसेन पात्र मुख से हटाकर अंधेरे मार्ग पर आगे बढ़ गया। वृद्ध खड़कर के रोने का शब्द उसे दूर तक सुनाई देता रहा। प्रतीक्षा में खड़े दास ने पृथुसेन को शयन कक्ष का मार्ग दिखाया। वह अन्नमनस्क अवस्था में पर्यक पर बैठ गया। दीप शिखा पर मंडराने वाले शलभों की भांति कितनी ही चिंताएं अनेक दिशाओं में आ आकर उसके मस्तिष्क में घुस जाती। सागल पर बड़ा आता दुर्देश शत्रु, इस संकट के कारण छाया आतंक, अभिजात समाज का षड्यंत्र, जन का असंतोष और उपेक्षा। अभिजात समाज की उपेक्षा, इन सब का क्या परिणाम होगा? दिव्या का शिथिल होकर उसके अंक में आत्मसमर्पण, फिर उसका सिहर कर बरज देना, इतना स्नेह और बरज देना क्यों? परंतु क्या उनका विवाह संभव होगा? उसके पूर्व केंद्रस के आक्रमण से क्या हो जाएगा? वह सागल को छोड़ जाए? मारिश का कहना ठीक ही था। केंद्रस का अवरोध कौन करेगा? जन की सहायता बिना यह कैसे संभव होगा?
वह कोमल उपधानों की उपेक्षा कर हथेली पर ठोड़ी टिकाए चिंतामग्न बैठा रहा। उसकी पीठ पीछे खड़ी दासी उसके अजाने में ही व्यंजन से मंद वातास कर कक्ष की उष्मा और पावस में उत्पन्न मच्छरों को दूर किए थी। आर्य प्रथुसेन ने माथा उठाकर देखा। दासी वापस सम्मुख खड़ी थी। प्रथुसेन के मौन प्रश्न के उत्तर में दासी ने निवेदन किया, स्वामी ने आयुष्मान के मंगल के प्रति जिज्ञासा की है। आयुष्मान का स्वास्थ्य ठीक है, चित्त प्रसन्न है। दीर्घ निश्वास लेकर प्रथुसेन ने उत्तर दिया, तात से मेरा प्रणाम निवेदन करो। मैं स्वयं स्वस्थ हूँ। शैया पर लेटकर उसने कहा, प्रकाश नहीं चाहिए। कक्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर जलते हुए सुगंधित तेल के 5 दीपों में से दासी ने 4 बुझा दिए। केवल एक दीप शेष रह गया, जिसका प्रकाश प्रयाग के नीचे बिछे आस्तरणों पर पड़ा रहा। प्रथुसेन के निश्चल देखकर वापस चली गई। व्यंजनधारी दासी आहट किए बिना प्रथुसेन की दृष्टि की ओर होकर हवा करने लगी। प्रथुसेन करवटें लेकर सिर के नीचे बाहु रखकर अनेक प्रकार से लेटा, परंतु निद्रा न आई। एक घड़ी बीत गई। द्वारों और कवाक्षों से कक्ष में झंझावत आने लगा और फिर वर्षा का शब्द और वायु में जल की शीतलता। स्वयं शीतल वायु आने से व्यजनधारी दासी व्यजन एक और रख निश्चल खड़ी थी। कुछ समय पश्चात दासी ने पर्यक के समीप उपस्थित आधार से दुकूल लेकर प्रथुसेन का शरीर बैंक दिया। वर्षा और वायु की शीतलता प्रथुसेन का विचार विक्षोभ से उत्तप्त मस्तक को शांति दे रही थी। उसने शरीर से दुकुल हटाकर करवट ले ली। कुछ और क्षण पश्चात उसने दुकुल पुनः शरीर पर खींच लिया। दुकुल यानी जो कंबल चादर वगैरह होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। हटाकर पर्यक ग्रहण करने के पश्चात आर्य को इतने समय तक निद्रा न आती देखकर दासी ने आलिंद में जाकर प्रतिहार दासी को निर्दोपचार के योग्य दासी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। छिले हुए कदली के समान स्निग्ध और गौर वर्ण दासी ने निशब्द पदों से कक्ष में प्रवेश किया। उसका वेश और रूप रुचिर था। ग्रीवा से एक मुक्तावली और नवस्फुटित मालती कुसुमों की मालाएं गुलाबी कोशे पट से पीठ पीछे बंधे सुगोल उरोजों पर झूल रही थी। निरावरण क्षीणोदर की त्रिवली से कटी की ओर उठता हुआ वर्तुल आभार, कटी पर पीत के कोशेव का शाटक मुक्तावली की मेखला से संभला हुआ। उसके कोमल बाहुओं पर मुक्तावली के अंगद और वले थे। उन्मुक्त सुगंधित केश मुक्तावली से गुथे हुए थे। शरीर पर कठोर स्पर्श, स्वर्ण आदि धातु नहीं, केवल शीतल सुखद स्पर्श मुक्ता थी। एक और करवट लेने पर प्रथुसेन की दृष्टि दासी पर पड़ी। दासी उसके चरण सहलाने के लिए झुक रही थी। प्रथुसेन को करवट लेते देखकर दासी ने उसकी ओर देखा। दासी के होठों और नेत्रों में दुविधा का भाव था। स्वामी के संतोष के वह मुस्कुराए अथवा संवेदना में गंभीर बनी रहे। दासी के उस दुविधा भाव से प्रथुसेन को उलझन सी अनुभव हुई। उसने दासी की ओर से दृष्टि हटा ली। दासी उसके चरण दबाने लगी। उस समय स्पर्श से सुख अनुभव न कर प्रथुसेन ने पांव खींच लिए। दासी ने अनुभव किया, आर्य शीत अनुभव कर रहे हैं। एक और दुकुल आधार से लेकर स्वामी के शरीर पर फैला दिया। शरीर एक दुकुल से ढका रहने के कारण प्रथुसेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा दुकुल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। द्वार से फर फर कर भीतर आती शीतल वायु में उसके निरावरण शरीर पर रोम खड़े थे। स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था। सहसा प्रथुसेन को कल्पना में दिखाई दिया, जैसे सामंत स्वार्थ और आचार्य प्रवर्धन के संतोष के लिए सागल विनाश के कुंड में धकेला जा रहा है। सागल का अभिजात समाज, सागल का जन समाज, उसके महामती पिता का कठिन प्रयत्न से समृद्धि प्राप्त परिवार, स्वतः वह उसकी दिव्या, वह किसके प्रति उपालंब से निरपेक्ष है। तात का कहना ठीक है। आत्मविनाश में लगे प्रतिस्पर्धियों को हटाने का यह सही उचित समय है। दिव्या का अनुरोध है, तात धर्मस्थ के समीप जाऊं, वहाँ से महासेनापति का विश्वास प्राप्त करूं। उसने पर्यक पर करवट ली। उसकी दृष्टि पुनः दुविधा और प्रतीक्षा में खड़ी शीत से रोमांचित शरीर दासी की ओर गई।
वह संकेत में दासी को विश्राम के लिए जाने का आदेश देकर फिर विचार में डूबा करवटें लेने लगा। एक और घड़ी व्यतीत हो जाने पर निद्रा ने उसे विश्राम दिया। निद्रा समाप्त होने पर दासी पर्यक के समीप जब प्रक्षालन पात्र और वस्त्र लिए उपस्थित थी, प्रथुसेन ने द्वार से झाँका। आकाश घने मेघों से आच्छादित था। अब भी धीमी वर्षा हो रही थी। सूर्य उदय हुए विलम्ब हुआ जान पड़ता था। उसने दासी से प्रश्न किया, क्या काल होगा दासी? आर्य, सूर्योदय के पश्चात 1.5 घड़ी। प्रथुसेन ने कुल्लाकर मुख धो लिया तो दासी ने पोंछने के लिए वस्त्र उसकी ओर बढ़ाते हुए निवेदन किया, स्वामी, प्रातः से आर्य को 2 बार स्मरण कर चुके हैं। आर्य के विलंब से निद्रागत होने का संवाद पाकर स्वामी आर्य की निद्रा समाप्त होने की प्रतीक्षा में अंतरंग आस्थान में उपस्थित हैं। प्रथुसेन यह संवाद पाकर वस्त्र परिवर्तन कर पिता की सेवा में उपस्थित हुआ। श्रेष्ठी प्रेस्त गंभीर थे, परंतु उन्होंने पुत्र के परिणाम का उत्तर मुस्कुराकर मंगल कामना से दिया। पुत्र के कंधे पर हाथ रख रहस्य में अत्यंत मंद स्वर में बोले, पुत्र, मद्र की सेना और सागल की स्थिति से तुम परिचित हो। गत संध्या मद्र सेना के केंद्रस द्वारा पुनः पराजित होने का समाचार आया है। यह संवाद गणपति से गोप्य रखे जा रहे हैं। मैंने आचार्य प्रवर्धन की शूरसेन मगध से गुप्त अभिसंधि के अकाट्य प्रमाण, प्रचुर धन व्यय कर प्राप्त किए हैं। पुत्र, यह सब प्रमाण और संवाद लेकर तुम गणपति और धर्मस्थ के समीप जाओ। इस आधार पर तुम उनका विश्वास और आदर प्राप्त कर सकोगे। पुत्र, यह स्वर्ण अवसर है और आत्मरक्षा का कर्तव्य भी। कुछ क्षण विचार कर प्रथुसेन ने उसी प्रकार रहस्यपूर्ण स्वर में परंतु निराशा से उत्तर दिया, तात का कथन सत्य है, परंतु आत्मरक्षा का अवसर प्राय बीत चुका है। प्रसादों में स्थित अभिजात समाज के 200-300 परिवार क्या कर पाएंगे, और वे भी तो एक मत नहीं हैं। मद्र का विशाल जन अत्यंत निरुत्साह और असंतुष्ट है। वे केवल केंद्रस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गत संध्या आकुलीन और हीन जन समाज के विचार में मैंने स्वयं भी सुने हैं। वे क्षुब्ध, त्रस्त, निराश और असंतुष्ट हैं। तात, सेनापतियों के निर्देश का विशेष महत्व तो है, परंतु युद्ध तो जन ही कर सकेगा। जन अत्यंत असंतुष्ट है, निराश है। वे केंद्रस का स्वागत करने की प्रतीक्षा में हैं। हमारे लिए संभव समय सागल को छोड़ दूसरे देश में शरण ग्रहण करने अथवा अपमान से रक्षा के लिए युद्ध में प्राण देने के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। प्रथुसेन को पहले की भांति स्थिति से निरपेक्ष न देखकर श्रेष्ठी उत्साहित हुए। पुत्र को समीप आसन पर बैठा कर उन्होंने समझाया, जन यदि असंतुष्ट है तो संतुष्ट भी हो सकता है। जन का संतुष्ट और सहयोग आवश्यक है, परंतु वह संतोष और सहयोग सामंत स्वार्थ और आचार्य प्रवर्धन के प्रति नहीं, गणपति, श्रेष्ठी और सेनापति प्रथुसेन के प्रति होना चाहिए। समझे? श्रेष्ठी बहुत समय तक पुत्र को नीति का उपदेश देते रहे। मद्रगण के सैन्य को परास्त कर केंद्रस के 10 दल तबीशा नदी पर पहुंच गए थे। सीमांत से आए इन भीषण समाचारों से सागल नगर समाज अत्यंत त्रस्त और निरुत्साह हो गया। भयभीत जन जब तक आशंकों के पुराने कारणों से अभ्यस्त होकर निरपेक्ष होने का यत्न करते, तब तक अधिक त्रासजनक नए समाचार आकर उन्हें व्याकुल कर देते। ऐसी अवस्था में एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें व्यग्र कर दिया। वे विस्मय से, आघात से मुंह बाए घटना के कारण और परिणाम का अनुमान करने लगे। महाव्रत धर्मस देव शर्मा अपने प्रासाद से कदाचित ही निकलते थे। उसी प्रकार पुत्र शोक से विह्वल वयोवृद्ध गणपति मिथोद्रस भी परम एकांत सेवी थे। महाव्रत धर्मस शिविका पर आरूढ़ होकर गणपति महासेनापति के प्रासाद में उपस्थित हुए। उसी संध्या गणपति की शिविका में धर्मस्थ के प्रासाद में पहुंची महाश्रेष्ठी प्रेस्त का पुत्र, सागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी प्रथुसेन अपने चपल श्वेत अश्व की बागुरा दोहरी किए दोनों बार धर्मस्थ गणपति की शिविका के पक्ष में दिखाई दिया। महाश्रेष्ठी प्रेस्त का रथ दिन में अनेक बार गणपति और धर्मस्थ के प्रासादों के द्वारों पर दिखाई दिया। सामंत औकृत, सामंत मेघदूत और इंद्रसेन और महाशाल समर्थक के रथ भी रहस्यमय व्यग्रता से नगर के पथों पर आते जाते दिखाई दिए। 3 दिन तक यह क्रम रहा। अभिजात समाज और साधारण जन का कौतूहल विकलता की सीमा पर पहुंच गया। तीसरे दिन संध्या समय गणपति ने आवश्यक विचार के लिए परिषद का विशेष आह्वान किया। दोपहर रात्रि तक जन समाज परिषद के विचार का परिणाम जानने की प्रतीक्षा करता रहा।
परिषद का विचार समाप्त न हुआ। मन में कौतूहल लिए जन उत्कट प्रतीक्षा में निद्रागत हो गया। प्रातः सूर्योदय में पूर्व ही नगर के पथ और वीथियाँ तुमुल भेरी नाद से गूंज उठी। अनेक कातर गृहस्थ निरंतर समापन विपत्ति की प्रतीक्षा में रहने के कारण केंद्रस के दलों को नगर में घुस आया जानकर भय से पर्यक पर सहसा चित्कार कर उठे। अनेक एक हाथ से अपने शिथिल अंतर्वासक संभालते आत्मरक्षा के लिए अपने उपेक्षित शस्त्रों की ओर लपके। अधिकांश स्तंभित होकर आतंक मिश्रित कौतूहल से अलिंदों द्वारा और गवाक्षों से झांकने लगे। भेरी घोष के पश्चात राज के तुर्रे बजा। अश्वरोहियों ने घोषणा की, श्री मद्र गण परिषद की अनुमति से मद्र गणी परिषद के गणपति परम भट्टारक महापराक्रमी महासामंत महासेनापति मिथोदरस युद्ध के संक्रमण काल के लिए गण शासन की सर्वाधिकरण ग्रहण करते हैं। गण परिषद की आज्ञा अनुसार मद्र गण के कुलों और उनकी संपूर्ण संपत्ति कुल और व्यक्ति के अधिकार से ऊपर गणराज्य की है। कोई राजपुरुष संग्राम के लिए जन से बलात् बलि ग्रहण न करेगा। कोई नागरिक बलात् सैनिक कार्य के लिए बधित न होगा। मद्रगण की सीमा के भीतर की कोई संपत्ति स्वर्ण अन्न वस्त्र पशुधन किसी भी रूप में देश से बाहर भेजने और ले जाने वाले मृत्युदंड का अधिकारी होगा। कुलों की उत्तराधिकारी प्राप्त अनुपर्जित आय का अर्धांश विहारों और संघों के निमित्त अर्पित आय का अर्धांश और अग्रहार संपत्ति को पूर्ण आय संग्राम कोष की बलि में अधिकृत होगी। गण के संपूर्ण और कुलों और व्यक्ति के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र अश्व और रथ संग्राम काल में गण की संपत्ति होंगे। गण सेना में स्वेच्छा से सेवा स्वीकार करने वाले पुरुष की कृषि भूमि राजस्व से मुक्त होगी। स्वेच्छा सेवा कार्य करने वाला दास स्त्री और संतान सहित दासत्व से मुक्त होगा। संग्राम क्षेत्र में हताहत सैनिक के परिवार का पालन गण करेगा। यह श्री मद्र गण परिषद की अनुमति से परम भट्टारक गणपति महासेनापति महासामंत मिथोदरस की आज्ञा है। इसका पालन संपूर्ण मद्र प्रजा के लिए धर्म है। घोषणा से अभिजात समाज और जन सभी स्तब्ध रह गए। कुछ ही समय पश्चात कहीं उत्साह से और कहीं लोभ से घोषणा पर विचार विमर्श होने लगा। नई व्यवस्था की आशा की ऊषा में ही जन का विचार और व्यवहार बदलने लगा। दूरदर्शी जन नवीन बलाधिकृतों और नवीन सेनापतियों की नियुक्ति का अनुमान करने लगा। तो यहाँ हमारा तीसरा भाग कंप्लीट होता है। अब हमारा चौथा पर्व शुरू होता है, आचार्य प्रवर्धन। रात्रि 3 पहर व्यतीत हो चुकी थी। 3 दिन भर आशंकित आतंकित और व्यग्र रहकर सागल नगरी भी अंधकार मौन और निद्रा के आच्छादन में विश्राम पा रही थी। केवल नगर प्राचीर और गोपुरों के प्रतिहारी सैनिकों की सावधान रहने की ललकारें कुछ कुछ पलों के अंतर से अंधकार में घनीभूत मौन को स्पंदित कर देती। पथों और वीथियों पर सशस्त्र मौन परंतु सतर्क सैनिक पहरा दे रहे थे। मध्य रात्रि के पश्चात किसी अज्ञात कुलशील अथवा संदिग्ध अवस्था में किसी भी व्यक्ति के पाए जाने पर उसे राजपुरुषों के सम्मुख उपस्थित किए जाने का आदेश था। इस व्यवस्था के कारण सागल के मध्य पण्यों और वैश्याओं की वीथियों में अर्धरात्रि के एक पहर पश्चात रहने वाला कोलाहल व्यापार संध्या से ही समाप्त हो जाता। नगर प्राचीर के अतिरिक्त कहीं प्रकाश और आहट थी तो गण परिषद के संवाक आचार्य प्रवर्धन के प्रासाद के सिंह द्वार पर अलसाए सारथी अश्वरक्षक और अनुचर जमाइयाँ लेकर निरर्थक वार्तालाप से निद्रा का प्रतिकार कर रहे थे। श्रांत अश्व सिंह द्वार के सम्मुख शिला मंडित भूमि पर अपने सुम पटक पटक कर श्रांति और असंतोष प्रकट कर रहे थे। अनेक अभ्यागत रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने पर और कुछ दूसरे प्रहर के अंत में विदा हो चुके थे। अनुचरों और अश्वों की दृष्टि प्रतीक्षा में बार बार सिंह द्वार की ओर जाकर निराश लौट आती। वे दुविधा में थे, उनके स्वामी उन्हें भूल गए या स्वयं अपने को ही भूल गए। इससे पूर्व भी अनेक बार कई प्रहर रात बीते तक अनेक प्रासादों के सिंह द्वार पर उन्होंने अपने स्वामियों के लिए प्रतीक्षा की थी, परंतु यह अवसर और वातावरण भिन्न था। आज न नर्तकियों के पायल थे, न मृदंगों की गमक, न गीत की लय, न अट्टहास, न कलरव, न मद और न ही खाद्य पदार्थों की सुगंध। उनकी स्तुति लेकर भीतर से किसी ने मद और मेरे के पात्र भी न भेजे थे। द्वार पर खड़े
सतर्क सशस्त्र प्रतिहारी अन्य समय की भांति केवल शोभा के लिए न जान पड़ते थे। प्रतिहारियों की आशंकमय तत्परता सारथियों और अनुचरों की प्रतीक्षा को दुस्सह बना रही थी। सिंहद्वार की भांति आस्था नागर के अलिंद में भी दीप दंडधारियों के स्थान पर सशस्त्र प्रहरी तत्पर थे। दीपों का प्रकाश केवल आस्था नागर में ही था। अनेक अभ्यागतों से घिरे अत्यंत चिंतातुर आचार्य प्रवर्धन के समीप काष्ठ मूर्ति के समान निश्चल ग्रीवा झुकाए आर्य रुद्रधीर बैठा था। उनके चारों ओर सामंत कात्रवीर सामंत लक्ष्मण श्रेणी धर्मजीत सार्थवाहक बलभद्र महासामंत धर्मस्थ के पुत्र पंडित विष्णु शर्मा और पौत्र विनय शर्मा आदि भी वैसी ही चिंता आतुर मुद्रा में उपाधानों के सहारे प्राय गिरीवा झुकाए बैठे थे। आलिंद से प्रतिहारी ने रात्रि का तीसरा प्रहर समाप्त होने का घड़ियाल बजा दिया। घड़ियाल के स्वर से समय का विचार कर पंडित विष्णु शर्मा ने उपधान का आश्रय छोड़कर सामंत कात्रवीर को संबोधन किया। महासेनापति के सहसा जागरूक होकर परिषद का आह्वान करने और नगर में घोषणा कराने से जो आशंका हुई थी वह यूं पूर्ण हुई। इन्होंने चिंता से माथा झुकाए आचार्य की ओर दृष्टि की। आचार्य ने केवल एक दीर्घ निश्वास लिया। अन्य उपस्थित समाज भी विष्णु शर्मा की भांति उपधान छोड़कर मतामत प्रकट करने के लिए शरीर को हिलाने डुलाने लगे। मुखसेना कहने पर भी सभी ओर से विलंब के कारण चिंता प्रकट हो रही थी। अंतःपुर के कचमकी से सूचित किया, कुल देवियां पधार रही हैं। अभ्यागत देवियां अंतःपुर से आकर अपने संबंधी पुरुषों के समीप बैठ गईं। जमा ही रोकने के लिए स्थूल और शरीर को सीधा कर सामंत कातवीर ने उत्तर दिया, वर्तमान परिस्थिति में प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। महासेनापति और धर्मस्थ केवल शिखंडी हैं। कुटिल नीति के यह बाण सामंत औकृष इंद्रसेन और सारथी प्रेस्त के ही हैं। हमारे सभी बलाधिकृतों और सेनापतियों के स्थान पर अन्य बलाधिकृत और सेनापति पहले से ही नियत कर और घोषणा द्वारा जन को लुभा कर इन लोगों ने हमें पंगु कर दिया है। कुचक्र में प्रेस्त कौटल्य का शिष्य है। प्रात सारथी पुत्र भी निश्चय बलाधिकृत क्या है, सेनापति के पद पर शोभायमान होगा। यह न्याय उसी की भूमिका है। प्रसंग के मध्य में ही विष्णु शर्मा ने रुद्रधीर को संबोधन किया, तात उचित यही होगा कि सूर्योदय से पूर्व ही नगर द्वार पर पहुंचकर द्वार खुलते ही पूर्व दिशा का मार्ग ग्रहण करो। मेरा विचार है कि प्रवास का समय तुम अपने मातुल गृह वल्का में ही पूर्ण करो। गण के दूसरे नगरों की यात्रा कर परिस्थिति जानो। कुछ पक्ष अथवा कुछ मास पश्चात ही इन हीन कुल नास्तिकों का दमन हो जाने से तुम्हारे सागर लौट आने का अवसर आ सकता है। भावों को संयत रखने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांधे ग्रीवा झुकाए आचार्य को अस्वीकृति में सिर हिलाते देखकर विष्णु शर्मा चुप हो गए। ग्रीवा झुकाए ही आचार्य ने अवसाद से क्षीण स्वर में कहा, मेरा मत है 2 सहस्त्र दिवस के दीर्घ समय का उपयोग आयुष्मान रुद्रधीर मगध की यात्रा में करें। मद्र अभी कुछ समय तक प्रेस्त और उसके मलिच्छ दल के कुचक्र में पीड़ित हो विवश रहेगा। ऐसी स्थिति में वल्का और आरक्षित नगरी में आयुष्मान के किसी षड्यंत्र में फंस जाने पर हम कुछ जान भी ना पाएंगे। मेरा शरीर उदर रोग से अत्यंत जीर्ण हो रहा है। मेरी इच्छा है कि रुद्र मगध में द्विज सेनापति और अग्निमुख नीतिज्ञ महर्षि पतंजलि से वर्णाश्रम के उद्धार के लिए दीक्षा ग्रहण करें। मद्र सदा मलिच्छा शासित न रहेगा। वे अधिक बोल न पाए। श्रेष्ठी धर्मजीत पुनः उपधान का आश्रय लेकर बोला, तात धर्मस्थ ने यह अद्भुत न्याय किया है। मधु पर्व की घटना तो प्राय विस्मृत हो चुकी थी। सामंत कात्रवीर आगे बढ़कर बोला, यही तो मैं कह रहा था। सामंत लक्ष्मण ने श्रेष्ठी से मुख का प्रसंग लेकर कहा, यह मधु पर्व की घटना का परिणाम नहीं, वह युद्ध काल की राजनीति है। इसके मूल में तात धर्मस्थ की मिलिंदकालीन शासन व्यवस्था में आस्था है। यवन गणपति में उनका विश्वास है। विशेषतः यह अनुशासन दंड है। मित्र गणपति की यह घोषणा कि मद्र की संपूर्ण प्रजा गण और न्याय के शासन के सम्मुख समान है, इसका प्रमाण है। यह जन को वश विष्णु शर्मा की ओर देखकर वे मौन रह गए। विष्णु शर्मा अप्रतिभ नहीं हुए। वे बोले, नहीं तात,
स्वयं अभिधर्म और मुंडियों के कम्बणों द्विज भवती की धारणा का आदर करते हैं। इस वृद्धावस्था में उनके विचारों का क्या होगा? सार्थवाहक बलभद्र जमाई से फैलते हुए मुख को हाथ से ढककर बोला। आयुष्मान के मगध जाने के संबंध में आचार्य का मत उचित है। मार्ग के सभी नगरों में मेरा परिचय है, सब प्रबंध हो जाएगा। आयुष्मान की यात्रा में कष्ट ना होगा। मगध जाकर ही वे मद्र की मुक्ति का उपाय कर सकेंगे। हमारी आशा केवल मंत्र अभिषिक्त मगध सेनापति पुष्यमित्र हैं। आचार्य को पुनः ग्रीवा झुकाए सिर हिलाते देख सभी लोग मौन हो उनकी ओर देखने लगे। द्विज सेनापति, उन्होंने कहा, सेना समय की न्यूनता से इस समय हम उनसे सहायता नहीं पा सके। द्विज सेनापति के भरोसे प्रतीक्षा करना उचित न हुआ। समय निकल गया। सेनापति पुष्यमित्र की सहायता पाने के स्थान पर हम मलिच्छों के कुचक्र में फंस गए। सेनापति शूरसेन से रवि शर्मा को सैन्य दल भेजने का आदेश दे सकते थे। वे संभवतः दक्षिणापथ की प्रतिद्वंदिता में व्यग्र हैं। उनकी दृष्टि में जम्मू द्वीप की सीमा संभवतः केवल शूरसेन की ही है। मद्र की रक्षा के लिए गणपति की इस नीति का परिणाम होगा कुलों की सत्ता का प्रभाव, कुलहीनों का उच्च श्रृंखल स्वच्छ आचार, शासन की व्यवस्था से हीन देश रक्षकहीन खेत के समान हो जाएगा। एक गहरा निश्वास लेकर दृष्टि किसी और भी न कर सभी को संबोधन कर आचार्य ने अभ्यागतों की सहानुभूति के लिए धन्यवाद देकर विलंब हो जाने के कारण अभ्यागतों से विश्राम के लिए अपने स्थानों पर लौट जाने की प्रार्थना की। वे बिस्तर से उठ खड़े हुए। उनके अनुकरण में अभ्यागत और कुल स्त्रियां भी आसन से उठ खड़ी हुई। मन की अधीरता के कारण कंठ और नेत्र आर्द्र हो जाने से आचार्य मुख से कुछ न बोले, केवल बद्ध करों से अभ्यागतों की वंदना कर अंतःपुर के द्वार की ओर चले गए। रुद्रधीर के नेत्र आरक्त और मुख प्रस्तर मूर्ति की भांति गंभीर था। गुरुजन को परिणाम कर वे लोग खड़े रहे। कुल देवियों ने क्रमशः आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद तिलक कर मंगल कामना सूचना नारियल भेंट किए और एक एक स्वर्ण मुद्रा रुद्रधीर के सिर से निछावर कर पुरोहितों को दान के लिए पात्र में डाल दी। गुरुजन उन्हें दीर्घायु, सफल काम और यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर दीप दंडधारी दासों द्वारा दिखाए गए मार्ग से देवियों सहित सिंह द्वार की ओर चले गए। गुरुजन के प्रस्थान के पश्चात चारों मित्र आयुष्मान, सकृद, इंद्रदीप, विनय शर्मा और बलजीत यथेष्ट विश्राम की मुद्रा में रुद्रधीर को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। रुद्रधीर का अनुज वसुधीर ज्येष्ठ और ज्येष्ठों के मित्र के प्रति आदर से एक ओर बैठा था। इंद्रदीप ने जम्हाई लेकर वसुधीर को अपानमक के लिए संबोधन किया। रुद्रधीर कुंभनी उपदान पर टिका, हथेली पर माथा टिकाए था। धर्मस्थान से लौटकर रात्रि 3 पहर बीत जाने तक उसके मुख से एक शब्द न निकल पाया। उसके मुख के शब्द मन में धधकती हुई अपमान की प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए थे।